तो जैसे कि पहला डाउट है तुम्हारा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 1/4 cos x - 3, राइट। इसके रेंज पे कमेंट कर। तो ठीक है, सोचते हैं इसके रेंज पे कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, तुम्हें पता होगा जो cos x होता है वो क्या होता है, सर -1 इसका से रेंज तो 3। सर ये -1 से 1 होगा। हाँ जी। तो 4 cos x की रेंज पे क्या कमेंट कर सकते हैं? धैर्य, सर ये हो हाँ आपसे जाएगा पूछते हैं। अरे तू तो बता ही देगा, तू -4 तो। से। हाँ धैर्य आपको समझ सर। में आ रहा है? धैर्य आपको समझ आ रहा है? हाँ भाई। तो 4 cos x - 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ तो 3 स्टार्ट करके हो जाएगा -7। और ये कितना हो जाएगा? 1। यहाँ तक सही। हाँ भाई। हम तो यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते कि 4 cos x - 3 की वैल्यू कहाँ से क्या है, ये -7 से कुछ। तो देखो यहाँ से 4 cos x - 3 की वैल्यू है -7 से। तुम अब कोई अपना स्क्रीन पैड यूज करे प्लीज, मेरा स्क्रीन गंदी हो जाएगी फिर मैं लिखने में। ओके, अब तुम देखो 4 cos x - 3 की जरूरत -7 से। तुम देखो, तो अगर पहले इस बात को सुनो। अगर तुम्हारे पास अल्फा की रेंज है, लेट से ए से बी, मेरी बात ध्यान से समझ लो। लेट से तुम्हारे पास अल्फा की रेंज है ए से बी, तो क्या तुम 1/अल्फा की रेंज निकाल सकते हो? इसके बारे में सोचो देखो। इसके लिए तो सबसे हाँ बेस्ट सर। तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ग्राफ का कर सकते हैं। लेट से ये जो होता है ये क्या होता है, y = 1/x का ग्राफ सर होता है। वन धैर्य आप अपॉन एक्स बताइए। प्लस एक्स अगर। हाँ। धैर्य आपको समझ आ रहा है कि हाँ सर। y = 1/x का ग्राफ होता है? हाँ भाई। अब तुम एक बात सोचो। लेट से ये जो ए है और बी है, तो वैसे देखो, ये एक्स की वैल्यूज है, राइट। ये तुम्हें पता होगा, एक्स होती है, ये वाई होती है, राइट। तो तुम सोचो, अगर एक्स की वैल्यू जो है वो सिर्फ पॉजिटिव फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू है 2 से 3, तो x = 2 पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। और x = 1/3 पे कितनी हो, 3 पे कितनी होगी, 1/3। तो डायरेक्टली रेंज आ रही है कहाँ से कहाँ तक, देखो 1/2 से 1/3, सॉरी 1/3 से 1/2। समझ आ रहा है धैर्य आप? हाँ भाई। अगर x की वैल्यू 2 से 3 हुई, तो 1/x कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो x = 2 का करस्पॉन्डिंग 1/2 वैल्यू आ रही है, और 3 का करस्पॉन्डिंग 1/3 वैल्यू आ रही है। पर दिक्कत तब आ जाती है जब एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। तो हम डायरेक्टली उल्टा नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिए, खुद से सोचिए। जैसे -2 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू है, तो 1/x की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो देखिए ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है ना, x = 0 के अबाउट। तो देखिए -2 कहीं यहाँ पे होगा और 1 कहीं यहाँ पे होगा। तो देखिए जब आप यहाँ से यहाँ तक नंबर फ्लक्चुएट करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है ना सारा। मतलब क्या हुआ, -∞ से -2 यूनियन। और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे -1/-2 होगा ना, 1/-2। और ये कितना हो जाएगा, 0, सॉरी 1 to इनफाइनाइट। नहीं, देख रहे हो आप, ये वैल्यू कहाँ से हाँ कहाँ तक भाई। गई? y = 1/x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 1। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से इनफाइनाइट। और ये कहाँ से गई, माइनस इनफाइनाइट से हम्म। -2, -1/2। नहीं, हाँ धैर्य भाई। धैर्य सर। तो हमारा क्या था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेसिकली, 4 cos x - 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई थी, -7 से 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, -7 लेट से यहाँ पे है, और लेट से 1 जो है वो यहाँ पे है। तो y = 1/x निकालना है। x की वैल्यू पता है, -7 से 1 के बीच में। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। और अगर x की वैल्यू -1/7 है, अगर x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू -7 है, तो y कितना होगा, -1/7। तो देखो ये है -1/7, हम्म। ये वाली y -1/7 से माइनस, मतलब माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से 1 जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, -∞ से -1/7 यूनियन 1 to हम्म। इनफाइनाइट। ये आपका आंसर। समझ आया धैर्य आपको? ठीक है। धैर्य हाँ आप और भाई। कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछना तो अभी आप पूछ लें। और कहीं हमारा हमारा जो 11th वाला सेशन है वो तो हम हमने 10th 10 बजे पोस्टपोन कर दिया है, अभी 12th का होगा। तो और कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और 12th वाला 9 बजे स्टार्ट करेंगे। फिर वो आपको बोल रहा हूँ, 10 मिनट वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। जूस वूस पी सकते हैं, पानी वानी ले सकते हैं। चलिए। हेलो भैया, धैर्य आवाज आप। आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे वो 10 मिनट का तुम ब्रेक ले सकते हो भी, हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम हर्ष वगैरह के। ठीक है, मतलब खाना खा रहा हूँ। हर्ष हर्ष मतलब 10 मिनट तुम रिलैक्स कर सकते हो, क्या नहीं, क्या तो एंजॉय ठीक कर है, सकते हो चावल मीट खा को। रहा हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल चावल खाओ, मैं भी जस्ट खाने खा के ही आया था मुझसे। ओके धैर्य, और कुछ पूछना है आपको, और कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह आपको? हर्ष तुम्हें कोई क्या एक बोलते हैं, तुम्हें मिनट। कुछ सीखने को मिल रहा होगा, राइट? हाँ सर।
हम्म, अरे हाँ धैर्य। ये तो सर धैर्य। बहुत पहले। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये गलतियां कॉमन है, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं ना, जस्ट वैल्यू अपोजिट कर देते हैं, बीच में जीरो आता है, उसकी डिसकंटिन्यूटी समझ नहीं पाते। कॉमन मिस्टेक, कोई हाँ दिक्कत की सर। बात। धैर्य आपसे बोल रहा हूँ, और कुछ कुछ पूछना है आपको, डाउट्स वगैरह? 1 मिनट भाई। कल से हमेशा निकाल के रखा करो, ठीक है। भाई मैं वेट करके कैसा लगेगा बताओ, तो मेरे को टीचर पढ़ा रहा है, सर को बोले सर आप वेट कर लीजिए, मैं अभी आ। गलत गलत लग रहा है ना। कल से तुम निकाल के रखो, ठीक है। हाँ। मैक्सिमम वैल्यू। तो ये डाउट है धैर्य का, इसमें बात करते हैं, उसमें क्या बोले, थीटा आई कोई पॉजिटिव एंगल है, और आई की वैल्यू 1 to n फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। तो थीटा आई, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा आई की वैल्यू पाई गिवन है, तो बताया साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो आप तुम इसको कैसे सोच सकते हो, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, ऑप्शन वाइज भी चलेंगे, अगर ऑप्शन इनफैक्ट ऑप्शन नोट कर लेते हैं, राइट। वह क्या पता ऑप्शन से हो रहा है। तो देखिए, एक तो इसका आंसर एन है, एक इसका आंसर पाई है, ऑप्शन है मतलब, और एक कितना है, एन साइन पाई है, और डी जो डी एन। तो धैर्य में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लेट से आप मतलब एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, राइट, अगर लेट से वो गेस करें, फिर मैं बताऊंगा इसका 10 तरीका क्या है, मतलब ये आता कहाँ से, सॉल्व कैसे होता है। तो देखिए, लेट से आपने मान लिया कि बस दो एंगल्स, ऐसे बोला ना कि 1 to n फ्लक्चुएट करिए, लेट से मैंने मान लिया कि n की वैल्यू 2, तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। धैर्य आपसे पूछूं, हाँ भाई। अब तुम ऐसे सोचो, थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू पाई है, और तुमसे अगर कोई पूछे भाई भाई, और एक और चीज है, थीटा वन थीटा टू पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कोई भी थीटा का एंगल ले रहे हैं, थीटा वन थीटा टू सब पॉजिटिव है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, थीटा वन थीटा टू पॉजिटिव है। पूछा पूछे अगर कोई तुमसे साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू की वैल्यू कितनी है, तो तुम आराम से सोच सकते हो यार, इसको भी पाई बाय टू ले लें, उसको पाई बाय टू ले लें, तो टू आ जाएगी ना मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम टू हो भी सकती है, और जब पाई बाय टू ले रहे हैं तब भी आ भी रही है, मतलब मैक्सिमम तो टू आ जाएगी, राइट। हम्म। बात समझ आ रही है। हाँ भाई। और अब तुम ऐसे सोचो, टू साइन पाई बाय टू कितना होता है, ये भी टू ही होता है, यही तो लिखा होता है एन हम्म। साइन पाई बाय। एग्जाम में ऐसे कर सकते अच्छा। हैं। अब ऐसे क्यों कर सकते हैं, इससे बात करो, मतलब समझ में तो आया ना, मतलब कितना आराम से हम उसको कर गए, देख रहे हो। हम्म। लेकिन इफेक्टिवली ऐसे ऐसे मतलब, चलो ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन। तो देखो, हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। आपने कभी ये पढ़ा है, ये वाली चीज, एक सेकंड, इसका जो प्रूफ जो है वो एओडी से आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से लेट्स से आपको कनकेविटी के बारे में पता है, कनकेविटी के बारे में, हाँ कनकेविटी सर। कन्वेक्सिटी। धैर्य आपसे पूछना, आपको पता है कनकेविटी कन्वेक्सिटी क्या होती है, ध्रुव आपको पता है। ग्राफ में जो ग्राफ में जो होता है वो। एक सेकंड, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, आवाज नहीं आ रही क्या, शायद वो बाहर गए, कोई बात नहीं। आ ओके, तो रही मैं है आपको सर, बताता आवाज हूँ, आपकी। तुम ध्रुव थोड़ी हो, अरे वो 12th का है, इससे पूछ, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास मैंने ले ली। ओके, तो ऐसे देखो, लेट्स से ये ग्राफ है, तुम ऐसे देखो, इसका जो ये है, इसको कहते हैं कनकेव अपवर्ड, और अगर ऐसा होता है कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड है। समझ आ रहा है धैर्य, आपको बात याद आ रही है कुछ, सामने आपने पढ़ा हुआ पहले कभी, इसको कहते हैं कनकेव अपवर्ड्स, इसको कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड्स। ओके भाई। देखो तो एक एक इक्वेशन आती है, उसको बेसिकली वो कहते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी करके आती है, नाम होता है, ठीक है, जेनसन्स इक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी, बहुत काम की इनइक्वालिटी, बहुत यूज होती है। अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप बहुत एडवांस क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो आपको समझ आएगा इसका यूज, ओलंपियाड वगैरह में काफी होता है, उसी से क्वेश्चन ड्राइव किया गया। आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है ये साइन का ग्राफ है, राइट, आप बता सकते हैं कनकेव डाउनवर्ड है कि नहीं, फर्स्ट बता सकते हैं, कनकेव डाउनवर्ड है ना।
हाँ भाई। हम्म तो आप इसमें क्या कीजिए, ये जो इंटरवल है इसके एन पार्ट, कुछ भी पार्ट ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, कितने पार्ट ब्रेक कर लीजिए, लेट्स से मैंने एन पार्ट ब्रेक कर लिया। इनफैक्ट मैं मोर जनरलाइज हम्म, वर्जन में बात करती हूँ, लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो ग्राफ है, इनफैक्ट प्रिसाइज अच्छे से लगाते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा कनकेव डाउनवर्ड है, हाँ कनकेव भाई। डाउन। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी कर्व जो कि कनकेव डाउनवर्ड है, उसमें क्या होल्ड होती है चीज, उसमें क्या चीज आती है, उसमें एक इनइक्वालिटी आती है। आप क्या कीजिए, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए, एक्स, और ये जो कर्वेचर है, लेट्स से ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स से एक एक्स वन पॉइंट है, एक एक्स टू पॉइंट है, और इससे करते करते एक एक्स एन पॉइंट। तो इसमें जो क्लेम होता है, इनइक्वालिटी होती है, वो ये होती है, एफ ऑफ एक्स वन प्लस, सॉरी, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एन इज लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स एन एक्स एन डिवाइडेड। ये आपका फॉर्मूला होता है। पहले इस फॉर्मूले को समझो, देखिए कि वो क्या बोल रहा है, कहना क्या चाहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कोई कर्वेचर है, उसमें आपने n पॉइंट्स लिए, एक्स वन एक्स टू एक्स वन, ठीक है, और उस एक्स वन एक्स टू एक्स वन पे आपने वैल्यूज निकाली, सबका एवरेज ले लिया, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एन इज लेस देन इक्वल टू, आपने सारे x की वैल्यूज का सम कर लिया और उनका एवरेज ले लिया, और उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की। ये जो इनइक्वालिटी है हमेशा होल्ड होती है, समझ आ रही है बात। हाँ भाई। और देखो यहाँ पे तो अगर ये फॉर्मूला, क्योंकि क्योंकि हमें पता है, और अगर कनकेव अपवर्ड होता है, अगर कनकेव अपवर्ड होता है, तब आप सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा, इफ कनकेव अपवर्ड्स, तो ये जो इक्वालिटी है ये जस्ट घूम कैसे हो जाती है, समझ आ रहा है। हम्म हाँ भाई। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है, लेट्स से हम इस ग्राफ पे लगाते हैं, साइन एक्स वाले पे, और मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन रिजल्ट डिराइव करके दिखाऊंगा जो आपने याद किए होंगे। तो मेरे साथ पढ़ोगे तो यही सब सीखते रहोगे, समझ, बोला करना। हाँ, तो लेट्स से एन एंगल्स, लेट्स से मैंने ले लिया ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ऐसे लेके कितने हो गए, पॉइंट सिक्स एन हो, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये इस पे लगा दिया, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वन मतलब साइन एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन क्या होता है, साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू, ऐसे लिखोगे ना, और कैसे लिखोगे, यस साइन एक्स एन, सारे सारी एक्स, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू अपॉन एक्स एन अपॉन एफ एक्स हम्म एन का एवरेज एन इज लेस देन इक्वल टू, क्या होगा, साइन एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स एन डिवाइडेड बाय, क्या यही फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे, एक बार सोच लीजिए, हम्म। धैर्य आप बताइए। हाँ भाई। तो अब हमें क्या निकालना है हाँ इसकी भैया। वैल्यू, ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब वैल्यू पुट करनी चाहिए, अब आपको क्या पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू से लेकर एक्स एन का सम कितना दिया हुआ था, पाई दिया हुआ था ना, हम्म हम्म मतलब वो थीटा वन थीटा टू दिया था क्वेश्चन में, पर बात तो वही है, एक्स वन हो जाए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ भाई। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन को तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा एन इज लेस देन इक्वल टू, देखो एक साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा एन डिवाइडेड बाई एन इज लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय एन, हम्म ये हो जाएगा ना, हम्म हम्म कितना आ गया, एन साइन पाई बाय एन। हम्म। हाँ सर सर हम पहली बार इसको देख रहे हैं, जैसे आप बताएं अभी। मैं भी पहली बार देख, नहीं सर, वो जब कर्वेचर वाला बताए ना वो सर हम आज मतलब पता चला, वो जो आप जेमसन जो भी थ्योरी बता रहे थे अभी। अच्छा तो याद रखना, ठीक है, अब मैं बहुत बेहतरीन चीजें डिराइव करके दिखाता हूँ। क्या कोई बता सकता है, मैं बहुत दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछने जा रहा हूँ, कोई बता सकता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, सर 180। ये, देखा कितने बड़ी बात पूछी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब लेट से मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान से देखना धैर्य आपके लिए। तो आप बता सकते हो, आपको आपको पता होगा, अगर मैं लेट से ये साइन का ग्राफ है,
अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स पिक करूंगा और तीनों का सम क्योंकि 180 डिग्री है, तो तीनों जो एंगल्स पॉजिटिव ही होते हैं एंगल के, तो ये तीनों एंगल कहीं यहीं पर लाई कर रहे होंगे बीच में। सही बात है। हम्म, हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा, साइन एंगल्स का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। हम्म, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, सर 180 है। 180। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कितना हो जाएगा, इससे लेस देन इक्वल टू 3। साइन कितना होगा, साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना होता है, √3/2। हम्म, अगर तो कुछ है एक ट्रायंगल में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी होगी, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो 3√3/2। समझ आ रहा है। हाँ भाई। हाँ सर। हाँ चलो सर, इसको सर एक बार हाँ, पहले 11th पढ़े थे सर। सर बहुत डिफिकल्ट तरीके से सर बताया था, अभी सर आप बड़े आसान तरीके से इसको बता दिए। बहुत बड़ा कराया तो मेरा सिर ही दुख गया था। इसका प्रूफ। सर इसका प्रूफ हम एक बार क्लास 11th में मतलब किए थे सर, काफी बड़ा सब प्रूफ करवाए थे। सर अभी सर आप ये बताए सर ज्यादा अच्छे समझ में आया, उस समय सर हम इसको छोड़ दिए थे, बस रट लिए थे वैल्यू। नहीं नहीं, ये एक जेंसेंस इंपॉर्टेंट है हमसे, तो काफी जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। चलो धैर्य, आपकी बारी चल रही है अभी। आप कोई और सवाल प्रस्तुत करना चाहें हमारे आगे। देखिए जैसे मेरा देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन किसी और से पूछते तो वो शायद आपको एन की वैल्यू पुट करके बता देता, एन की वैल्यू पुट करके फिर ऑप्शन चेक कर। पहले मैंने आपको वो भी बताया, फिर आपको मैंने जो सोच के क्वेश्चन बनाया गया था वो भी बता दिया। एग्जाम मतलब वो चाहते क्या थे, जो जो घनश्याम तिवारी की बुक, शायद सिंगेज की बुक है ना, वो क्या चाहते थे आपसे कि आपको क्या पता है, तो वो ये चाहते थे आपको ये पता। धैर्य, आपको समझ आइए मैं क्या बोल रहा हूँ। सर एक बार इसको ऊपर का सर स्क्रीनशॉट लेना था थोड़ा। अच्छा हम ही कर ले रहे सर टेंशन इसको। टेंशन मत, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक। मेरे यूट्यूब चैनल देखा है तुमने। हाँ सर देखें सर, सब्सक्राइब भी शायद किए थे। अच्छा, ये लीव कर गया मिट शायद। हाँ सर। अच्छा कोई नहीं।